ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ग्रेट टीचर नेवर ट्राई टू बी द बेस्ट टीचर्स, दे सिंपली ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देयर स्टूडेंट्स। मैं एससी मिश्रा आज टीचर्स डे के अवसर पर सभी बच्चे को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सफल होने का आशीर्वाद देता हूँ। एक अच्छा टीचर की पहचान अच्छे स्टूडेंट से ही होती है। मैं आज गुरु के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु हमारे पुनर्जन्म का गर्भ है, जहाँ से हमारा सही अर्थों में दोबारा जन्म होता है। एक जन्म जो हमें माता पिता से मिलता है, दूसरा जन्म हमें गुरु से प्राप्त होता है। सही गुरु के मार्गदर्शन के बिना ना तो किसी बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और ना ही हमारे सही जीवन का संचालन। इस दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी चाहे वो करोड़ों की हो, तब तक उसका सही उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे एक अच्छा ड्राइवर या संचालक नहीं मिल जाता है। तब तक वो गाड़ी जो करोड़ों की है और गांव में चलने वाली बैलगाड़ी गुरु की अनुपस्थिति में दोनों एक ही समान हो जाती है। ठीक हमारा जीवन चाहे तो किसी बड़े कुल में हो अथवा छोटे कुल में हो, चाहे अमीर घर में हो या गरीब घर में हो, किसी छोटे देश में हो अथवा किसी बड़े राष्ट्र में हो, सही गुरु की उपस्थिति के बिना कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य को उतंग शिखर पर जाने के लिए एक बेहतर गुरु की तलाश, सही दिशा निर्देशन की जिज्ञासा, सही सूत्रों को समझाने वाले की प्यास होनी चाहिए, जो हमारे मस्तिष्क के बगीचे की झाड़ झंखार को समूल नष्ट करके एक अच्छे खेत को तैयार करे। तभी उसमें बीज डालने पर पौधे लहलहाते हैं, तब एक अच्छी फसल मिलती है। हम अपने जीवन में एक अच्छे गुरु की मिसाल को एक कुम्हार और जोड़ी से कर सकते हैं, जिसके बेहतरीन हाथों से कच्ची मिट्टी चाक पर चलाई जाती है तो एक अद्भुत शक्ल में बदलकर दुनिया को एक नायाब तोहफा मिलता है। जौहरी खादान में बदशक्ल बड़े पत्थरों को तराश कर एक हीरे की शक्ल में बदल देता है, जिसकी कीमत में 4 चांद लग जाते हैं। परमात्मा की सबसे बड़ी नियामत है जब किसी को काबिल उस्ताद मिल जाता है, एक गुरु मिल जाता है। हमारा उस्ताद ही हमें फलक तक पहुंचा देता है। आज दुनिया को जरूरत है ऐसे पारस गुरुओं की जो लोहे को सोना बना दे। गुरु हमेशा अपनी योग्यता के कारण सम्मान प्राप्त करता है। एक शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता। राष्ट्रों के विकास का उदय और अस्त उसके हाथों में होता है। जब भी किसी देश के प्रकाश पुंज को राहु ग्रसित करता है तो संस्कृति की कोख से जन्म लेने वाला गुरु ही उसे भगवान भास्कर के रूप में पूर्ण प्रकट करता है। देश ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी संपदा गुरु ही होती है। हमें हमेशा उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। इस खूबसूरत प्लेनेट पर जब भी कोई विकास हुआ है तो उस विकास की आत्मा, उस नींव का पत्थर, उस विकास की आधारशिला गुरु ही रहा है, चाहे वह कोई भी काल हो। जब हम गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसके कई मतलब होते हैं। हमारे रास्ते का समाधान मिल गया है। हारने के बाद भी वो हमें जीतने का जज्बा देता है। हमारे देखने के नजरियों में बदलाव भी गुरु का ही प्रभाव होता है। गुरु एक स्रोत है जहां से ज्ञान के झरने प्रवाहित होते हैं। जब व्यक्ति अपने गुरु की सुनता है, आदर करता है, सम्मान करता है, तो वो हमारे इरादे को, आत्मविश्वास को और दृढ़ करता है। फिर आप वो सब देखने लगते हैं जो आप अपने शिक्षक के पूर्व नहीं देख पाते हैं। 5 सितंबर को महान शिक्षाविद, दार्शनिक, महान वक्ता एवं विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा में
अमूल्य योगदान दिया है। आपका कहना था यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज स्वयं एक बेहतर राष्ट्र का निर्माता बन जाएगा। ऐसे महान विभूति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सभी के लिए गौरव की बात है। महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक दिवस को पुनीत अवसर पर हम सब ये प्रण करें कि शिक्षा और शिक्षक की ज्योति को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उस ज्ञान के दीपक को प्रत्येक हृदय में आलोकित करना है। 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महामहिम राष्ट्रपति बने तो प्लूटो द्वारा कहा गया वक्तव्य राजा को दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिक को राजा होना चाहिए अपने आप में सार्थक हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री मिश्रा अपने शिक्षकों को नमन और प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने बच्चे को सफल होने का आशीर्वाद देता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।